हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत जनित्र या डायनोमो। विद्युत जनित्र या डायनोमो, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स से है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसा साधन या यंत्र या साधन है जिसके जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र या साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र को डायनोमो भी कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं। उसका सिद्धांत, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। संरचना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। जनित्र के निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, क्षेत्र चुंबक। यह एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N और S होते हैं। इस चुंबक का कार्य शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना है जिससे कुंडली घूमती है। अब फिगर से देखते हैं। ये हमारे दो शक्तिशाली चुंबक हैं, N और S दो हमारे शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक हैं जो इस कुंडली को घुमाते हैं, ठीक है। ये हमारी N है और ये S है। N और S क्षेत्र चुंबक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्मेचर कुंडली। ये हमारी आर्मेचर कुंडली ABCD है। आर्मेचर कुंडली ABCD है, ये घूमती है, ठीक है। आर्मेचर ये कुंडली है। नेक्स्ट हमारी आर्मेचर कुंडली है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे नरम लोहे की क्रोड़ पर तांबे के तारों से लपेटकर बनाया जाता है, जिसे चुंबक के बीच में डीजल या पेट्रोल इंजन या जल टरबाइन के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है। सर्पिवल है। कुंडली के दोनों जैसे धातु के दो अलग अलग छल्लों या बलों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पिवलय कहते हैं। ये जो दो छल्ले होते हैं, ये हमारे पास दो छल्ले होते हैं, ये सर्पिवलय होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं बुश। ये हमारे बुश होते हैं, कार्बन या अन्य धातु के ये दोनों बुश बने होते हैं। ये कार्बन या किसी धातु की पत्तियों के दो बुश बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्यविधि। जब कुंडली ABCD को चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली की भुजा AB ऊपर और तथा CD नीचे की हो जाती है। इस प्रकार आर्मेचर कुंडली घूमती है तो कुंडली से होकर जाने वाली बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित धारा ABCD की दिशा में प्रभावित होती है। कुंडली का आधा चक्र पूर्ण होने के बाद भुजा AB व CD क्रम से अपनी अपनी स्थिति बदल लेती है। इस प्रकार एक पूर्ण चक्र के बाद धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ से प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।